नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक कर दिया है, ये अटैक गोली बारूद या फिर B2 बॉम्बर का अटैक नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक अटैक है जिसके अंदर भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। असल में पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है टीआरएफ वही टेररिस्ट ग्रुप है जिसने पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला करवाया था उसकी जिम्मेवारी ली। बाद में भले ही वो पलट गया हो, लेकिन सबसे पहले वो जिम्मेवारी ले ली। जिम्मेवारी लेने के बाद वो जो टीआरएफ है उसने इस चीज को क्लेम करा। इसी के साथ साथ टीआरएफ जो है लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है। लश्कर तैयबा पूरी दुनिया का यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और उसी का एक ऑफशूट है टीआरएफ। वही टीआरएफ ने पहलगाम में अटैक करा और भारत की यही एक सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है, क्योंकि जब भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाता है और वहां पर जाके टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश करता है तो चाइना उस चीज को ब्लॉक कर देता है। उस मूव को ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना को बोला होगा कि आप इस मूव को ब्लॉक कीजिए, तो चाइना उस मूव को ब्लॉक कर देता है। तो भारत के वो अननोन लोग, वो डिप्लोमैट्स जो कभी भी कैमरा के सामने नहीं आते, कितनी रातों तक जगते रहते हैं, कितनी बार अमेरिकन से यूरोपियन से बात करी होगी, कितना परिश्रम मेहनत किया होगा, और उसके बाद निकलकर ये फल सामने आता है जहां पर यूएसए टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर लेता है। यूएसए ने जो टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, अब यूएसए दूसरा ऐसा देश बन गया है पूरी दुनिया के अंदर जो टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। पहला तो भारत है ही, दूसरा यूएसए हो गया। अब जब यूएसए ने कर लिया तो इंडिया जो है यूएसए के बाकी रिलेटेड कंट्रीज यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं और जो इंडिया के अलाई है, जैसे फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, इन सबको बोला जाएगा कि आप भी टीआरएफ को जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कीजिए। इसी के साथ साथ आप जापान को बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे, साउथ कोरिया को बोलेंगे कि आप टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कीजिए। और जैसे जैसे ये लोग जो है टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे, वो इस चीज को बता देगा और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज साबित हो जाएगी कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत बहुत अच्छे से की जाती है। मतलब कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो देश में बैठते नहीं हैं और भारत की डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर न जाने कैसी कैसी टिप्पणियां देते रहते हैं, उनके मुंह पर भी ये बहुत बड़ा तमाचा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस चीज को क्लेम कर लेता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने ही पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो इन्हीं के द्वारा कराया गया था और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपरली इस चीज को क्लेम कर देता है। इसी के साथ साथ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक बयान चलाना चाहूंगा जो टीआरएफ को सेव करने की बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि उन्होंने टीआरएफ को सेव कर लिया है। तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि एक इसी प्रोसेस में, चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना जिसमें वो खुद इस चीज को बोल रहे हैं कि वो टीआरएफ को सेव कर रहे थे, सेव करना चाहते थे, वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन इस बार वो टीआरएफ को बचा नहीं पाए। पाकिस्तान की असल में जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, वो टेरर फंडिंग से ही चल रही है। जो इधर से पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पंप कर देते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग टेररिस्ट हैं, सारे लोग टेररिस्ट हैं। और अब मैं आपको बहुत बेसिकली समझा देता हूँ ना, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 100 लोग
लोग हैं, अभी 100 लोग हैं, वैसे तो करोड़ों रहते हैं, 100 लोग हैं। अब 100 लोगों 100 के 100 टेररिस्ट है, 100 के 100 रहते तो पाकिस्तान में ही है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही अपने 100 टेररिस्ट को पैसा देगा, वही 100 टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर जाके उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, सामान खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे वगैरह वगैरह। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रहेगी। तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो करता नहीं, हल्की फुल्की कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो बनाता हो, ईजाद करता हो, कुछ नहीं। चाइना के पास बैठा रहता है, यूएसए के साथ सोता रहता है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करते रहते हैं। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।